हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। और ये है पार्ट 2 प्राइम मिनिस्टर म्यूजियम का। और मैं हूँ इस टाइम पर टाइम मशीन रूम में, जो रिप्रेजेंट करता है कि कैसे इंडिया एक न्यूक्लियर स्टेट बना और कैसे इंडिया ने जो न्यूक्लियर टेस्ट किए थे पोखरण में वो यहाँ पर रिप्रेजेंट किया गया है। और सिंस इंडिपेंडेंस से अब तक इंडिया में क्या क्या चेंजिंग हुए हैं ये यहाँ पर दिखाए गए हैं। और जो बाबा एटॉमिक रिसर्च सेंटर है उसके बारे में यहाँ पर दिखाया गया है और उनके जो कंट्रीब्यूशन है उनको यहाँ पर दिखाया गया है। एंड जो हमारे 3G 4G नेटवर्किंग है इसमें जो चेंजिंग हुए है कि किस तरह से ये बूस्ट कर रहा है हमारे कम्युनिकेशन सेक्टर को। इट्स गुड टू सी। और काफ़ी कुछ यहाँ पर है देखने के लिए। और ये है 2008 में जो चेंजिंग हुए हैं वो यहाँ पर दिखाए जा रहे हैं कि कैसे इंडिया। तो गाइस, ये है ग्रीन रेवोल्यूशन और इसका एम था कंट्री में जो फूड क्राइसिस था उससे निपटना और व्हीट राइस के प्रोडक्शन को बढ़ाना। और यहाँ पर ये वाइट रेवोल्यूशन मिल्क प्रोडक्शन के बारे में दिखाया गया है कि कैसे यहाँ पर वाइट रेवोल्यूशन किया गया था इंडिया में। और यहाँ पर जो हमारे सेकंड प्राइम मिनिस्टर थे लाल बहादुर शास्त्री का क्या रोल रहा था इसमें वो यहाँ पर दिखाया गया है। और इंडिया अब वर्ल्ड के फर्स्ट कंट्री में आता है मिल्क प्रोडक्शन में। और यहाँ पर ये जय जवान जय किसान का लोगो लगा है। और यहाँ पर भी हमारे लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था जय जवान जय किसान। यहाँ मोटिवेट किया गया था हमारे फार्मर्स और आर्मीज़ को, यहाँ मोटिवेट किया गया था। सो गाइस, मैं हूँ यहाँ पर अब सेल्फी विद प्राइम मिनिस्टर के साथ। आप अपने जो फेवरेट प्राइम मिनिस्टर्स हैं उनके साथ एक सेल्फी करा सकते हैं। और जितने भी हमारे 15 प्राइम मिनिस्टर्स हैं उनके साथ आप एक सेल्फी करा सकते हैं। आपकी जो फ़ोटोज़ होती है वो आपको ईमेल आईडी पर सेंड कर दिया जाता है। और यहाँ पर एंट्री फीस जो होती है 100 रुपीज़ होती है। यदि आप सेल्फी विद प्राइम मिनिस्टर, वॉक विद प्राइम मिनिस्टर्स करना चाहते हैं तो आपको 50 रुपये पे करने होते हैं अलग से। और यहाँ पर फॉरेनर भी आते हैं। और अगला जो चैम्बर है ये है यहाँ पर फेवरेट प्राइम मिनिस्टर के साथ आप वॉक कर सकते हो। और यहाँ पर एक डिस्प्ले लगी है जो दिखा रही है कि कैसे ये जो टेक्नोलॉजी है वर्क करती है। तो आप अपने पसंदीदा प्राइम मिनिस्टर के साथ वॉक कर सकते हो। और आपको अलग से यहाँ पर 50 रुपये पे करने होते हैं जब आप टिकट ले रहे होते हैं। आपको काउंटर पर ही आपसे पूछा जाता है। तो गाइस, चलते हैं आगे। और आगे है अनुभूति चैम्बर। यहाँ पर एक बच्चा क्विज खेल रहा है। नीचे ऑप्शन दिए गए हैं ABCD और सामने आपके डिस्प्ले चल रही है और कुछ टाइम यहाँ पर दिया जाता है आपको आंसर देने के लिए। तो यहाँ पर एक बच्चा क्विज कर रहा है और इसका ये आंसर रॉन्ग हो गया। तो चलते हैं आगे। और यहाँ पर आप मेमोरी गेम खेल सकते हैं यहाँ पर। और यहाँ पर बेसिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके प्राइम मिनिस्टर के बारे में, प्रधानमंत्री के बारे में पूछे जाते हैं कुछ क्वेश्चन। और अगला जो चैम्बर है आप यहाँ पर राइट योर विज़न फॉर इंडिया 2047। आपका क्या विज़न रहने वाला है 2047 तक, आप यहाँ पर इसे लिख सकते हैं। और आपका जो विज़न रहेगा वो आपके सामने डिस्प्ले पर दिख जाएगा। बहुत से यहाँ पर लोगों ने यहाँ पर ऐसा विज़न लिखा है। तो गाइस, चलते हैं आगे। और अगला जो चैम्बर है यहाँ पर दिखाया गया है इसरो और DRDO का क्या रोल रहा है इंडिया के डेवलपमेंट में। सो बेसिकली यहाँ पर दिखाया जा रहा है कि कैसे एक सैटेलाइट वर्क करती है और कैसे वो अर्थ से स्पेस में एंटर करती है और किस तरह से इसका जो रॉकेट होती है वो उसको हेल्प करते हैं स्पेस में ले जाने में। और यहाँ पर इस तरह से ये डिस्प्ले में चल रहा है ये वीडियो और दिखाया जा रहा है यहाँ पर ऐसे। तो गाइस, चलते हैं इतना आगे। और आगे हम इस टाइम पर सेकंड बिल्डिंग में हैं और हम ऊपर चल रहे हैं एस्केलेटर की हेल्प से। और काफ़ी मज़ा ले रहा है यहाँ पर ये बंदा। तो गाइस, यहाँ पर है जो हमारे सेकंड प्राइम मिनिस्टर है लाल बहादुर शास्त्री जी का इंट्रोडक्शन और इनकी जीवन गाथा यहाँ पर दिखाई गई है। और इनके जो मिशन रहे थे कि क्या क्या इन्होंने कंट्रीब्यूशन दिया था राष्ट्र के निर्माण में। तो यहाँ पर इसको दिखाया गया है यहाँ पर। और ये इनका एक स्केच बना हुआ है सामने, कुछ यहाँ पर बॉल टंगी हुई है उसी से स्केच बना है इनका ये। और इनका जो क्या इम्पोर्टेंट रोल रहा था ताशकंद एग्रीमेंट में। ताशकंद एग्रीमेंट भारत पाकिस्तान के बीच हुआ था और इसमें कहा गया था कि यदि भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध होता है तो हम उसे शांति से बैठ के निपटा लेंगे। तो और यहाँ पर बड़ी बड़ी स्क्रीन लगी हुई है, डिस्प्ले लगी हुई है यहाँ पर। और यहाँ पर आप कुछ यहाँ पर ऐसे टच करके बहुत कुछ है यहाँ पर जानने के लिए। आपको यदि मौका मिले तो ज़रूर जाए यहाँ पर। तो यहाँ केवल 1 घंटा मिलता है आपको 5 बजे यहाँ पहुँचना होता है इवनिंग में। और ओनली 1 आवर होता है बस। आई थिंक मुझे लगता है यहाँ 1 घंटा काफ़ी नहीं है एक्सप्लोर करने के लिए।
आई थिंक देयर शुड बी मोर टाइम। सो गाइस, यहाँ पर ये मेरा फ्रेंड यहाँ पर ये डिस्प्ले में पता नहीं क्या देख रहा है। सो गाइस, काफ़ी लोग हैं यहाँ पर और काफ़ी चीज़ें हैं यहाँ पर एक्सप्लोर करने के लिए और काफ़ी भीड़ यहाँ पर होती है। सो गाइस, चलते हैं आगे। और यहाँ पर ये एक आर्टलरी यहाँ पर रखी हुई है यहाँ पर, कि कैसे यहाँ पर इसके पीछे डिस्प्ले है वो दिखाया जा रहा है कि कैसे बैटल ग्राउंड में इसका क्या रोल रहता है, वो यहाँ पर भी दिखाया जा रहा है पीछे। और काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल रहता है यहाँ पर आर्टलरी गन का। सो गाइस, ये कुछ रूम है यहाँ पर, ये एमरजेंसी के बारे में बताया गया है। सो गाइस, यहाँ पर एक ब्लैक एंड वाइट टीवी रखा है और उसमें न्यूज़ चल रही है। हमारे प्रेसिडेंट दिखाए जा रहे हैं यहाँ पर। और यहाँ पर जो अगला चैम्बर है, यहाँ पर एमरजेंसी के बारे में बताया जा रहा है और इस जो इंदिरा गांधी थी उनके बारे में बताया जा रहा है कि कैसे उन्होंने एमरजेंसी को इम्प्लीमेंट किया था इंडिया में। सो बेसिकली एमरजेंसी जो होती है वो प्रधानमंत्री की सलाह पर जो राष्ट्रपति होते हैं उनको इम्प्लीमेंट करना होता है। और जितने भी हमारे लोगों की फंडामेंटल राइट्स होती है, एमरजेंसी के दौरान उनको हटा दिया जाता है, उनको रिमूव कर दिया जाता है। और जो अपोजिशन लीडर के जो होते हैं उनको उस टाइम पर कैद कर लिया गया था और इलेक्शन भी नहीं किए जाते हैं इस टाइम पर। वहाँ पर प्रेसिडेंट रूल अप्लाई हो जाता है उस स्टेट में जहाँ पर भी एमरजेंसी अप्लाई होती है। सो चलते हैं आगे। और यहाँ पर एक ये रूम है, काफ़ी अट्रैक्टिव है ये। और एक इसकी छत पर ये हाथ सा लगा हुआ है, काफ़ी अट्रैक्शन का केंद्र है यहाँ पर। और ऊपर है यह अशोक चक्र। काफ़ी लोग यहाँ पर भीड़ है यहाँ पर और लोग सेल्फी करा रहे हैं, वीडियोस बना रहे हैं यहाँ पर। सो गाइस, 6 बज चुके हैं और अनाउंसमेंट हो चुका है अब। और ये जो संग्रहालय है वो बंद होने वाला है, तो चलते हैं जल्दी जल्दी अब। सो गाइस, चलते हैं जल्दी बाहर क्योंकि अनाउंसमेंट हो चुकी है और म्यूज़ियम ऑफ होने वाला है अब। और चलते हैं हम इतना बाहर। सो गाइस, यहाँ पर ये जो डिस्प्ले है वो लगी हुई है और यहाँ पर हमारा इंडियन फ्लैग मूव कर रहा है, काफ़ी अट्रैक्टिव लग रहा है यहाँ पर ये। और यहाँ पर ये चैम्बर जो है, हमारे जो 15 प्राइम मिनिस्टर हैं उनकी पिक्चर यहाँ पर लगी हुई है और उनके बारे में लगा हुआ है कि उनके क्या कंट्रीब्यूशन रहे थे और किस तरह से उन्होंने हमारे राष्ट्र के निर्माण में क्या क्या कंट्रीब्यूशन दिया है, उनके बारे में यहाँ लिखा हुआ है। और काफ़ी कुछ है यहाँ पर देखने के लिए। तो गाइस, चलते हैं इतना बाहर। तो गाइस, चलते हैं आगे। और हमने एक बेसमेंट में एंटर हो चुके हैं और यहाँ पर जितने भी बड़े बड़े पॉलिटिकल लीडर्स हैं और उनके द्वारा किए गए कार्य हैं उनको यहाँ पर उनकी पिक्चर पर डिस्प्ले किया गया है। और काफ़ी बड़े बड़े पॉलिटिकल लीडर्स की यहाँ पर पिक्चर्स लगी हुई हैं। इंदिरा गांधी, राजेंद्र प्रसाद जी और अटल बिहारी वाजपेयी जी, उनकी यहाँ पर उनके द्वारा राष्ट्र निर्माण में क्या कंट्रीब्यूशन किया गया है वो यहाँ पर दिखाया गया है। तो गाइस, शाम के 6 बज चुके हैं और म्यूज़ियम ऑफ होने वाला है अब। तो हम एग्ज़िट की तरफ मूव कर रहे हैं अब। और ये चैम्बर है, यहाँ पर दिखाया गया है हमारी फॉरेन पॉलिसी कैसी रही है और कैसे हमारी फॉरेन पॉलिसी किन किन कंट्रीज़ में है और वो वर्क कर रही है। तो डॉक्टर मनमोहन सिंह के द्वारा उनकी जर्नी कैसी रही थी वो यहाँ पर रिप्रेजेंट किया गया है। एंड हमारी जो फॉरेन पॉलिसी है कितनी मजबूत है, तो यहाँ पर ये दिखाया जा रहा है। और आगे हमारी जो मिसाइल होती है, INS विक्रांत है, अरिहंत है और DRDO द्वारा कितनी मिसाइलें हैं वो यहाँ पर दिखाया जा रहा है। कौन कौन से देश इंडिया के साथ है, कौन से देश इंडिया के विपक्ष में हैं और किस तरह से दूरसंचार क्रांति वर्क करती है वो यहाँ पर दिखाया जा रहा है। चलते हैं आगे। काफ़ी भीड़ यहाँ पर। और यहाँ पर लिखा गया है कि एजुकेशन के लिए कहा गया है कुछ यहाँ पर, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। एंड यहाँ पर ये है इंडिया गेट और ये राजपथ यहाँ पर दिखाया जा रहा है। और चलते हैं आगे। और यहाँ से होती है एग्ज़िट। सो गाइस, हम बाहर आ चुके हैं, एग्ज़िट हो चुका है और चलते हैं आगे अब। तो यहाँ से एग्ज़िट हो चुका है, अब हम बाहर आ चुके हैं, चलते हैं आगे। तो यहाँ पर एक कार खड़ी हुई है, हमारे भारत के 10वें प्रधानमंत्री जी अटल बिहारी वाजपेयी जी की ये कार है, तो यहाँ पर खड़ी है। और यहाँ पर आपको बाहर हमारे नेशनल बर्ड्स मोर देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर 2 मोर बैठे हुए हैं, यहाँ पर 2 पक्षी यहाँ बैठे हुए हैं, नेशनल बर्ड्स जो है हमारे। और सामने यहाँ पर म्यूजियम के बिल्डिंग सेकंड के बाहर यहाँ पर एक बड़ा सा पार्क है
और यहाँ पर लोग रेस्ट करते हैं, बैठे हुए यहाँ पर कुछ लोग। तो गाइस यहाँ तक हमारा ये व्लॉग ख़त्म होता है। तो यहाँ से होता है एंड इस व्लॉग का। आपका थैंक यू सो मच बने रहने के लिए।